सारी दुनिया को सलाम पेश करता हूं। अस्सलाम वालेकुम और अपने हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों को आदाब, सत श्री अकाल। मेरे साथ है सीधे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए राशिद मलिक जी, सभासद हैं, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, जलालाबाद और शामली पश्चिम यूपी से आते हैं। और चर्चा होगी ईरान पर, ईरानियों पर, इजराइल पर, अमेरिका पर और नालायक ट्रंप पर। सर, हिंदुस्तान के शिया समाज के बड़े धर्मगुरु हजरत मौलाना कल्बे जब्बार ने साफ कहा है कि इजराइल के अंदर कोई ऐसा दस्तरखान नहीं है जहां गाय ना खाई जाती हो, और ईरान के अंदर गाय ना काटी जाती है, ना मारी जाती है, ना खाई जाती है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि कोई दस्तरखान ऐसा नहीं है जी, अब ईरान में गाय को ना काटा जाता है ना खाया जाता है। तो जैसे हमारे हिंदुस्तानियों की भावनाएं हैं, तो इस माना करके तो हमें हमारी सहानुभूति उनके साथ में बहुत ज़्यादा रहनी चाहिए। बहुत अच्छे। क्योंकि हमारे यहाँ पे गाय को हिंदू गोमाता समाज के लोग गौमाता मानते हैं और उसको राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए भी बहुत दिनों से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे देश की धरती पर गाय एक पूजनीय है, इस तरह से ईरान में भी उनका सम्मान होता है, तो ये तो बहुत ही खुशकिस्मती की बात है। सर, जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर चुने गए हैं मुज्तबा अली खामनेई, दुश्मन के लिए, इजराइल के लिए, अमेरिका के लिए अपने पिता सैयद अयतुल्लाह अली खामनेई से भी ज्यादा खूंखार है, जो प्यार से नहीं मानता, जो शांति नहीं चाहता, फिर बारिश हथियारों की होती है, बमों से होती है। इस क्वालिटी पर क्या कहते हैं आप? देखिए, जिस तरह से खेमेनेई साहब की शहादत हुई है और वो छोड़कर चले गए हैं, इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं जी, अब उनके बेटे ने बागडोर संभाली है जी, तो जैसे कि ईरान के आवाम का मानना था या ईरान के आवाम ने उनसे कुछ उम्मीदें लगाई थी, तो वो उस उम्मीदों से भी बढ़ के खरा उतर रहे हैं और उससे भी बढ़ चढ़ करके वहां के आवाम की कसौटी पर खरा उतरने का वो कार्य कर रहे हैं। सर, वैसे तो अयतुल्लाह अली खामनेई के कई बेटे हैं, लेकिन ये दूसरे नंबर के सुप्रीम लीडर इसलिए बनाए गए हैं, ये बड़े विद्वान हैं, बड़े काबिल हैं, हाफिज कुरान हैं, आलिम दीन हैं, आलिम फाजिल हैं, और ये 2 दशकों से 20 सालों से सेना पर हुक्म चला रहे थे, इसलिए इनको सारी जानकारी है। इस पर क्या राय है? देखिए, सेना की जानकारी होने का जी, सीधा प्रमाण तो ये है, जिस तरह से अमेरिका पे एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं और उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सेना की गतिविधियों से वो अच्छे से वाकिफ हैं, सेना को किस तरह से लेके चलना है उससे वाकिफ हैं, और एक के बाद एक मुंह तोड़ जवाब देने का जो कार्य कर रहे हैं, वहाँ के आवाम को भी शांति पहुंचाने का, वहाँ के आवाम के दिलों पे राज करने का कार्य कर रहे हैं। सर, एक बहुत अच्छा खूबसूरत सवाल करने जा रहा हूँ। सर, जो ईरानी लोग हैं वह इस्लाम के लिए जीते हैं, इस्लाम के लिए काम करते हैं, कुरान की बात को मानते हैं, अल्लाह की बात को मानते हैं, रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते हैं, रसूलुल्लाह ने जो सच्ची बातें बताई उन पर अमल करते हैं। उनकी जीत का राज आप यही मानते हैं? देखिए, सिर्फ ईरान के ही मुसलमान नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान बेशक इस्लाम को मानते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, उसी को फॉलो करके चलते हैं, और हर मुसलमान जी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समर्पित है, बेशक कुरान को समर्पित है, इस्लाम को समर्पित है। सर, एक बहुत अच्छी बात है ईरान की और ईरानियों की, जो वहाँ की सरकार चलती है, जो वहाँ के हुकूमत चलाने वाले लोग हैं, वो हाफिज कुरान है, वो आलिम फाजिल है। इस बात को कैसे देखते हैं? देखिए, जो आलिम होगा, जाहिर सी बात है, जब आलिम है, उसको उस चीज़ के बारे में नॉलेज है, तजुर्बा है, तो कहीं ना कहीं जो भी फैसला लेगा, जो भी डिसीजन लेगा, वो कौम के हक में भी होगा, इस्लाम के हक में भी होगा और खल्क के हक में भी होगा। सर, इस्लाम की खूबसूरत बात, गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो या बड़ा हो, काला हो या गोरा हो, कैसा भी हो, जब अल्लाह का नाम आता है, रसूलुल्लाह का नाम आता है, इस्लाम का नाम आता है, सब एक सब में होते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, एक इस्लाम धर्म ही ऐसा धर्म है और एक अल्लाह का दरबार ही ऐसा दरबार है जहाँ इस दुनिया में हर आदमी एक दूसरे की टांग खींचने पे लगा हुआ है, हर आदमी टांग खींच के पीछे को खींचता है हर व्यक्ति को। एक अल्लाह का दरबार ही ऐसा है जहाँ आप देखते होंगे नमाज पढ़ते वक्त हर आदमी ये कहता है, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, बेशक, को पूरा कीजिए। वहाँ कोई गरीब अमीर, कोई राजा, कोई फकीर नहीं देखा जाता। वहाँ पे तो सिर्फ देखा जाता है कि ईमान का सच्चा है, पक्का है, भाई है, नमाजी है, फरेजगार है, ये देखा जाता है और हर आदमी को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता है। ये एक अल्लाह का ही दरबार है। सर, शहादत के दौरान जो सुप्रीम लीडर रहे ईरान के, हजरत सैयद
अयतुल्लाह अली खamenei की उम्र 86 साल हुई है। जब जवानी में उनसे पूछा गया आपका दुश्मन कौन है, उन्होंने कहा अमेरिका। यानी जवानी में भी क्या आप मानते हैं सारी जिंदगी इस्लाम और ईरान के लिए काम किया है अयतुल्लाह अली खamenei ने? बिल्कुल किया है। अपनी कौम के लिए, अपने आवाम के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। और यहाँ तक के कौम की लड़ाई लड़ते लड़ते, अपने खल्क की लड़ाई लड़ते लड़ते, अपने आवाम की लड़ाई लड़ते लड़ते वो शहादत पा गए। सर, जो नए सुप्रीम लीडर चुने गए हैं मुज्तबा अली खamenei, इन्होंने कहा है कि जिनसे बात हो सकती थी उनको तुमने बम से मारकर मेरे पिताजी को शहीद कर दिया। मैं प्यार से बात करने वाला नहीं हूं, मैं उसी भाषा में जवाब दूंगा जिस भाषा की आपको जरूरत है। कितना समर्थन करते हैं मुज्तबा अली खamenei को आप? बिल्कुल, उनके इस जज्बे को दिल से सलाम करता हूँ। और जो अमेरिका की नापाक हरकतें थी उन्होंने उसको मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य किया है। दिन प्रतिदिन एक के बाद एक हमले हो रहे हैं और अमेरिका जिस घमंड में जी रहा था उसका घमंड का चूर चूर बहुत जल्द होने वाला है। सर, क्या राशिद मलिक सर, आप बड़े नेता हैं, आप समझते हैं कि इस बार ट्रम्प को पहली बार एक खिलाड़ी से पाला पड़ा है? मुज्तबा अली खamenei जो भाषा चाहिए उसी भाषा में जवाब मिल रहा है। देखिए, अमेरिका अपने आप को सुप्रीम पावर समझता था जी, हर तरीके से। अब तो फड़फड़ा रहा है ना सर? हर तरीके से अपने आप को बहुत ही काबिल, मजबूत, जी, पता नहीं कहां कहां से कौन कौन से हथियार अपने पास जमा कर रखे थे। लेकिन उसको ये अंदाजा नहीं था कि ईरान तुम्हें इस तरह से मुंह तोड़ जवाब देगा। बेशक। और खamenei साहब का जो बेटा है वो किस तरीके से अपने पिताजी की शहादत का बदला लेगा या अपने आवाम को किस तरह से सुकून शांति पहुंचाने का कार्य करेगा। अब अमेरिका फड़फड़ा रहा है, देखा जा सकता है सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से क्या हाल मचा दिया है वहां पे। सर, जब किसी की शहादत होती है, ईरान में कोई शहीद होता है, उनके जनाजे में लाखों लोग सड़कों पर जमा होते हैं और वो ये भी भूल जाते हैं कि अमेरिका बम डालेगा, इजराइल मिसाइल डालेगा। यानी उनके दिलों से, उनके दिमाग से मौत का डर निकल चुका है, सिर्फ डरते हैं खुदा से। क्या कहते हैं? मुसलमान को अगर खौफ है तो सिर्फ खुदा का ही है। मुसलमान यदि सर झुकाता है तो अल्लाह के सामने झुकाता है। सर, जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास साहब, उन्होंने कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है अल्लाह और अल्लाह हमारे हैं, हम अल्लाह के हैं, ना झुकने वाले हैं, ना डरने वाले हैं, ना दबने वाले हैं। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। मुसलमान सिर्फ झुकता है तो अल्लाह के सामने झुकता है और खौफ खाता है तो अल्लाह का खाता है। और मुसलमान वो कौम है जो कभी किसी का बुरा सोच नहीं सकती, कभी किसी का बुरा कर नहीं सकती। सर, जब एक छोटे क्यूट प्यारे बच्चे ने शहीद होने से पहले अयतुल्लाह अली खamenei को कहा कि बाबा मैं शहीद होना चाहता हूं, बड़ा इमोशनल वीडियो सर, आपने भी जरूर देखा होगा। उन्होंने कहा कि तुम्हें शहीद नहीं होना, बड़ा होकर कामयाब बनना है। सर, लोग कहते हैं ना डरे ना झुके, और सिर्फ सिर अगर झुकाया तो खुदा के सामने। अयतुल्लाह अली खamenei ने बिल्कुल उनकी शहादत, उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। और मुसलमान सिर्फ झुकता खुदा के सामने है, उसी को सजदा करता है। दूसरी कोई ताकत, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, दूसरी तो कोई ताकत इस दुनिया के अंदर नहीं है। सर, ईरान की मजबूत होनहार काबिल सेना ऑफिसर्स ग्राउंड पर लड़ने के लिए तैयार हैं और इजराइल के बारे में कह रहे हैं कि इस तरीके से तुम्हें सजाए मौत देंगे कि ईरान से ताबूत भी नहीं ले जा पाओगे, लाश भी नहीं जा पाएंगे, इस तरीके से तुम्हें मारेंगे। इस पर आपकी राय क्या है? ये तो प्रमाण आपके सामने आ ही रहा है, जिस तरीके से अमेरिका पे हमला हो रहा है जी, जिस तरीके से इन्होंने गद्दारी का सबूत दिया है, जिस तरीके से इन्होंने आस्तीन के सांप वाला कार्य किया है, तो ये तो आपके सामने ही है अमेरिका को किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो वही हाल इनका। सर, कई उलामाओं ने कहा है कि ईरान इतना मजबूत लड़ रहा है कि सारी दुनिया की जो बुनियाद है इस्लाम की, यहीं से झंडा फहराया जाएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है। अच्छा सर, सोशल मीडिया पर दो तरह की ऑडियंस है। कुछ लोग तो इजराइल के समर्थन में हिंदुस्तान के, और जो यहाँ के मुसलमान हैं वो कहते हैं ईरान तो मजबूती से लड़ो, हम 2000 का गैस सिलेंडर ले लेंगे, 500 रुपए का पेट्रोल ले लेंगे, लेकिन पेलते रहो इजराइल और अमेरिका को। देखिए, बात जब पक्ष और विपक्ष की आती है जी, यहाँ तो कुछ लोगों ने, कुछ राजनीतिक लोगों ने, कुछ दलों के लोगों ने ये भी कहा है जिनको ईरान की तारीफ करनी है वो ईरान चले जाएं। जी, एक प्रशासनिक अधिकारी ने ही बोल दिया था जी, कि वो ईरान चले जाएं, जबकि उनकी ये भाषा शैली सही नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी को ये बातें शोभा नहीं देती। ये सीईओ कुलदीप कुमार ने कहा था संभल में। जी जी। अभी कुल मिलाकर के बात आती है इस्लाम पे, मुस्लिम पे, तो मुस्लिम ना कभी डरा है ना कभी झुका है।
जी, अगर मुस्लिम झुकता है या डरता है तो सिर्फ खुदा से डरता है। ये बात आपने साबित भी कर दी है, क्योंकि आप तोप के पास बैठे हुए हैं। सिर्फ मुसलमान अल्लाह से डरता है, अल्लाह से खौफ खाता है और रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत करता है। सल्लल्लाहु अलैहि सर, जैसे ट्रंप कई बार बातचीत करने के लिए तैयार है और नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा अली खामनी ने कहा कि यकीन खत्म हो चुका है, अमेरिका और ट्रंप पर यकीन नहीं किया जा सकता। क्या यकीन करना चाहिए या आपके हिसाब से नहीं? वसल्लम। देखिए, सांप का काम होता है डसने का। जी, वो जिसने उसे दूध पिलाया उसे भी डसेगा, जो उसको पिटारी में बंद करके रखता है उसे भी डसेगा। तो दोबारा से विश्वास करना मेरे हिसाब से तो सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो डसने का कार्य करेगा। ग्लोब इंडिया के ऑडियंस ये हैं राशिद मलिक जी, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विधायक आशिम मलिक के नज़दीक साथियों में गिने जाते हैं और सामाजिक कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन ग्लोब इंडिया के प्रोग्राम में चार चांद लगाने का काम किए। जितने मैंने जर्नलिस्ट और मेरी टीम ने सवाल तैयार किए, सभी का जवाब बड़ी हिकमत, सादगी, बेबाकी से दिए हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ये वीडियो है उन लोगों के हित में जो अमन चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, भाईचारे को हमेशा बरकरार देखना चाहते हैं। नमस्कार।